आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय छात्रों और छात्राओं का स्वागत है। हमारी इस ऑनलाइन क्लास का मकसद किसी भी प्रकार का धन कमाना या नाम कमाना बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कोविड-19 महामारी के इस समय में, इस दौर में अपना पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और घर पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, घर पर ही मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा यह वीडियो उन बच्चों के लिए ही है और उनकी मदद के लिए है कि वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर सके और इस वीडियो से उनको उनकी पढ़ाई में जरूर जो भी हो सके, जो भी लाभ मिल सके वो जरूर मिले। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्रमित युग्म के बारे में या ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। पिछले वीडियो में कार्तीय गुणन समुच्चय क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया और आज की वीडियो में हम लोग क्रमित युग्म के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि क्रमित युग्म तभी उत्पन्न होगा जब हम लोग कार्तीय गुणन समुच्चय की कोई क्रिया करेंगे। तो आइए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 ये एक सेट है और b बराबर a b c ये एक सेट है। तो a एक सेट है, b एक सेट है। अब a और b का जो कार्तीय गुणन समुच्चय है उसे हम लोग लिखेंगे a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में जैसा कि पहले बताया गया है a में से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और उसका पेयर b के प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 1 a 1 b 1 c। इसी प्रकार से फिर 2 को लेकर के प्रत्येक समुच्चय A का जो दूसरा अवयव है 2 उसके साथ समुच्चय B के सभी अवयवों का पेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 a 2 b 2 c। फिर हम लोग 3 लेंगे, यही बचा है 3 और 3 के साथ सबका सेट B के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 a 3 b और 3 c। अब यहाँ पर आप देखिए a क्रॉस b का प्रत्येक अवयव ये जो है जिसको छोटी कोष्टक के अंदर लिखा गया है और दोनों के बीच में दोनों को कामा के द्वारा पृथक कर लिखा गया है। जैसे हम बात करें 1 a तो छोटी कोष्टक के अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने दो चीजों को लिखा है, 1 को लिखा, a को लिखा और बीच में कॉमा लगा करके दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। तो ये जो प्रथम पद है ये बिलोंग्स टू a है और ये जो द्वितीय पद है ये बिलोंग्स टू a है। यानी जो पहला पद है वो समुच्चय a का अवयव है और जो दूसरा पद है वो समुच्चय b का अवयव है। यदि हम लोग b क्रॉस a ज्ञात किए होते तो इसमें ऐसा होता कि a कॉमा 1 आता। ठीक है, क्योंकि a समुच्चय b का अवयव है। तो b क्रॉस a में चूंकि b पहले है तो क्रमित युग्म में भी b का अवयव पहले लिखा जाएगा और a का अवयव बाद में लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि a क्रॉस b में ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 a या 1 b या 1 c या 2 a 2 b 2 c ये सभी ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म हैं। प्रत्येक क्रमित युग्म में 2 पद हैं जिनमें से पहला पद a से आया है और दूसरा पद b से आया है। ठीक है, पहला पद a का अवयव है, दूसरा पद समुच्चय b का अवयव है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। अब एक चीज देखिए, कार्तीय गुणन समुच्चय का प्रत्येक अवयव, इस बात को ध्यान में रखने वाली ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्तीय गुणन समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। जैसे यदि कोई कहे कि
कि 4 एप्सिलॉन a क्रॉस b सही है या गलत है। 4 एप्सिलॉन a क्रॉस b सही है या गलत है। हमें नहीं पता कि सेट A के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, हमें नहीं पता कि सेट B के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है कि 4 एप्सिलॉन a क्रॉस b, तो बिल्कुल सटीक जवाब होगा कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि हमें इतना तो पता है कि a क्रॉस b एक कार्तीय गुणन समुच्चय है और कार्तीय गुणन समुच्चय का अवयव हमेशा क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, यदि कोई लिखे कि 2,4 एप्सिलॉन p क्रॉस q, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि p क्रॉस q एक कार्तीय गुणन समुच्चय है और कार्तीय गुणन समुच्चय का प्रत्येक अवयव हमेशा क्या होगा? सदैव क्या होगा? ऑर्डर पेयर होगा। क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है, तो 2,4 p क्रॉस q का बिल्कुल उसका अवयव हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई लिखे कि 1, a एप्सिलॉन a, तो ये बिल्कुल गलत है। कारण क्योंकि a यहाँ पर एकल समुच्चय है। देखिए a एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव एकल अवयव है। a के एलिमेंट्स 1 है, 2 है, 3 है, इसको आप कह सकते हैं कि एकल अवयव है। ठीक है, या b के एलिमेंट देखिए a, b, c, ये सब अकेले हैं, एकल अवयव है। तो किसी भी एक साधारण सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो जोड़े में कभी नहीं होते हैं। जोड़े में तो केवल कार्तीय गुणन समुच्चय के ही अवयव हो सकते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्रमिक और कार्तीय गुणन समुच्चय, ठीक है, कार्तीय गुणन समुच्चय का जो एलिमेंट होता है वो सदैव एक ऑर्डर्ड पेयर होता है या क्रमिक युग्म होता है। और उसको कैसे लिखते हैं? छोटी कोष्ठक के अंदर दोनों अवयवों को, एक छोटी कोष्ठक के अंदर 2 अवयव लिखे रहेंगे और दोनों को कॉमा के द्वारा पृथक कर दिया जाएगा। इसके बाद क्रमिक युग्म की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि क्रमिक युग्म जैसे कि नाम है कार्तीय गुणन समुच्चय, तो ये कार्तीय शब्द क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यदि हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है और हम A से B का कार्तीय गुणन समुच्चय A क्रॉस B प्राप्त करते हैं, तो A क्रॉस B का प्रत्येक अवयव क्या होगा? एक क्रमिक युग्म होगा। तो इस क्रमिक युग्म में 2 अवयव हैं। जैसे मान लीजिए एक अवयव है A है, एक अवयव B है, तो इस A को हम लोग x एक्सिस पर और B को y एक्सिस पर डिनोट करके एक पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात A क्रॉस B का एक ग्राफ बनाया जा सकता है। उसको ग्राफ पर A क्रॉस B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको हम पॉइंट्स मान करके कार्तीय तल पर प्लॉट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कार्तीय गुणन समुच्चय। तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं और नहीं बल्कि एक पॉइंट है। ऑर्डर्ड पेयर यदि कार्तीय तल की बात करें तो कार्तीय तल के नजरिए से देखने पर प्रत्येक क्रमिक युग्म एक बिंदु है और एक बिंदु के निर्देशांक में 2 चीजें होती हैं, भुज और कोटि। तो क्रमिक युग्म या ऑर्डर पेयर की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए x, y बराबर दिया हुआ है 1, 2 और पूछे, लिखा है कि x, y बराबर 1, 2 और पूछा जाए कि x का मान बताओ और y का मान बताओ। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर पेयर x, y बराबर 1, 2, तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये प्रश्न में दिया है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है, ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है। तो ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर क्या इंडिकेट करता है? ये कार्तीय तल पर एक निश्चित बिंदु को इंडिकेट करता है और कहा जा रहा है कि ये इसके बराबर है, यानी ये इसी बिंदु को
इंडिकेट करता है किस बिंदु को, 1,2। ठीक है, कार्तीय तल पर 1,2 एक निश्चित बिंदु है, ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 2, तो 1,2 एक निश्चित बिंदु है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर यदि बराबर हैं तो ये दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके क्रमागत पद बराबर हों, अर्थात x का मान 1 होगा और y का मान 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग सीधे तुलना करके लिखेंगे कि x का मान 1 होगा, y का मान 2 होगा। और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे दे देगा कि x + 1, x + 1, 3 बराबर 0, y + 2, ऐसा क्वेश्चन देता है बोर्ड में। लिखेगा कि ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर है। देखिए ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दो क्रमिक युग्म तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके क्रमागत अवयव बराबर हों, अर्थात इस क्रमिक युग्म का पहला पद और इस क्रमिक युग्म का पहला पद बराबर हो और इस क्रमिक युग्म का दूसरा पद और इस क्रमिक युग्म का दूसरा पद बराबर हो। क्योंकि ये दोनों क्रमिक युग्म समान हैं तो इंप्लाइज हम ये लिखेंगे कि x + 1 = 0 और 3 = y + 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें मिल गया -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा 3 - 2 यानी 1। तो x का मान -1 और y का मान +1। इस प्रकार से इसको अब हम लोग हल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे संबंध या रिलेशन। देखिए संबंध या रिलेशन क्या होता है। आज हम लोग केवल संबंध या रिलेशन के डेफिनेशन की बात करेंगे, विस्तृत रूप में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए संबंध या रिलेशन क्या होता है। संबंध, मान लीजिए कि एक सेट है A, एक अरिक्त समुच्चय A है, एक अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय A है और एक दूसरा कोई अरिक्त समुच्चय B है। ठीक है, हम लोगों के पास दो सेट है जो कि एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब A के अंदर भी कुछ अवयव हैं और B के अंदर भी कुछ अवयव हैं। जैसे मेरे पास दो बैग है, दो झोले हैं, तो पहले झोले में भी कुछ वस्तुएं हैं, दूसरे झोले में भी कुछ वस्तुएं हैं, खाली नहीं होना चाहिए। तो एक अरिक्त समुच्चय A है और एक अरिक्त समुच्चय B है। तो अरिक्त समुच्चय A से दूसरे अरिक्त समुच्चय B में कोई संबंध, तो संबंध को अक्षर R से व्यक्त करते हैं। कोई संबंध R, ठीक है, संबंध को R से व्यक्त किया जाता है। तो समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध समुच्चय R, ठीक है, समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध समुच्चय R एक ऐसा समुच्चय होता है कि R उप समुच्चय A क्रॉस B, R उप समुच्चय A क्रॉस B, अर्थात संबंध भी एक समुच्चय है। तो A से B में कोई संबंध समुच्चय R कुछ और नहीं, A क्रॉस B का ही सबसेट या उप समुच्चय होता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे देखिए मान लीजिए A बराबर 1 2 3 और B बराबर 4 5 6, तो A क्रॉस B बराबर हमें मिलेगा, A क्रॉस B बराबर 1,4 1,5 1,6, फिर 2,4 2,5 2,6 और फिर 3,4 3,5 और 3,6। अब कोई ऐसा समुच्चय R जो कि A क्रॉस B का उप समुच्चय हो, जैसे R में कोई एलिमेंट है, मान लीजिए 1,4 1,6 3,4, ऐसा एक सेट है R।
तो R में ये 3 एलिमेंट्स, अब हम ये देखना है कि जो अवयव R में है वो A क्रॉस B में है या नहीं है। तो R में 1,4 है तो A क्रॉस B में भी 1,4 है। R में 1,6 है तो इसमें भी 1,6 है। R में 3,4 है तो इसमें भी 3,4 है। तो R के ये तीनों एलिमेंट्स A क्रॉस B में उपलब्ध है, अर्थात R A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि R A से B में एक संबंध है, क्योंकि R A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार से संबंध को हम लोग परिभाषित करते हैं कि संबंध या रिलेशन क्या होता है, सेट ए से सेट बी में कोई संबंध समुच्चय R क्या होता है, उप समुच्चय होता है A क्रॉस B का। सेट ए से सेट बी में कोई संबंध समुच्चय R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट है वो आपकी समझ में आया होगा और यह आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।